नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LIS अकेडमी पर। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ कोई छोटा ऐड करके आपको फिर उसके लिए प्रेरित नहीं करता हूँ कि आप मेरी टेलीग्राम चैनल से या मेरी ऐप के थ्रू जाएं। और मैं कोई सेल नहीं करता हूँ, केवल आप लोगों के लिए हेल्प करता हूँ जो भी पॉसिबल होती है हमसे। तो इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। विच ऑफ इंडियन लाइब्रेरी हैज़ लार्जेस्ट होल्डिंग्स मैन्युस्क्रिप्ट? भारत में किस पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो वह है हमारा सरस्वती भवन पुस्तकालय। इस भवन का जो शिलान्यास हुआ था वह 16 नवंबर 1907 को हुआ था और 14 में यह भवन बन गया तैयार हुआ था। उस समय इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन रखा गया था। लगभग 900 साल पुरानी गीता की भी और पांडुलिपियां यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि लोग ऐप में 5-5, 10-10 हज़ार, 2,500, 3,000 का वो बेचते हैं पैकेज। तो मैं कोई पैकेज नहीं लेकर के आता हूँ, यही है कि आप लोगों के लिए जो भी सूचनाएं देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लाइब्रेरी फॉर द प्यूपिल ऑफ द प्यूपिल एंड द प्यूपिल क्या कहलाता है? तो डेफिनेटली ये तो जनता ही हो गया, जनता का काम, जनता के लिए, पब्लिक, है ना। तो डी ऑप्शन है, डेमोक्रेसी कहते हैं राजनीति विज्ञान में। और यहाँ जनता का पुस्तकालय, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो भी है वो हमारा पब्लिक लाइब्रेरी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कंस्टिट्यूट विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय कैसे पुस्तकालय होते हैं? तो दोस्तों, ये हमारे शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों ने पढ़ाई होगी कि 3 प्रकार की लाइब्रेरी होती है ना। शैक्षणिक लाइब्रेरी 3 रूप में हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? तो लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, 5th लॉ, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून के निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान है? पुस्तकालय भवन का जो स्थान निर्धारित है वह हमारा पहला नियम के अनुसार है। पहला नियम क्या है? पुस्तकें प्रयोग के लिए है। और प्रयोग कब होगा? जब उनका भवन सेंटर में स्थित होगा किसी भी इंस्टीट्यूट के। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय पुस्तकालय की जो वो थी स्थापना पुस्तकालय संघ की 1933 में, ए ऑप्शन ठीक है। कब की गई थी? तो 13 सितंबर को की गई थी 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IATLIS इज एन एसोसिएशन ऑफ, IATLIS किसका संघ है? तो आपको तो पता ही है, टीचर्स का संघ है। नहीं है तो भाई साहब एकेडमिक लाइब्रेरी के ग्रंथालयों का नहीं है, ये है हमारा टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये ऑप्शन ठीक है। पूरा नाम क्या है इसका? द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन मिलता हुआ, IATLIS एक निकाय है किस तरह का? तो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का ये है निकाय है। कहाँ है इसका हेड ऑफिस? इसका हेड ऑफिस है हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 19 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALA हेडक्वार्टर इज एट, ALA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, किस शहर में?
तो राज्य तो आपको पता होगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है तो अमेरिका में ही होगा, तो इसका शिकागो में है, ये ऑप्शन ठीक है। और 6 अक्टूबर 1876 को इसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड का सबसे पुराना एसोसिएशन है। अगर आप मैचिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं या पजल से, और वहाँ जहाँ भी एल ले आएगा सबसे पहला आंसर वही होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज फाउंडेड इन द ईयर, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी हमारी 1972 में। और इसके 3 पब्लिकेशन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, टैगोर बिब्लोग्राफी और RRRLF न्यूज लेटर, ये 3 इसके पब्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज डेवलप्ड बाय, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो किसके द्वारा विकसित था? तो इसका आंसर है हमारा यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15th एडिशन वाज पब्लिश्ड इन, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 15वां संस्करण 1774 से 84 कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? देखो क्वेश्चन अंग्रेजी में कुछ और पूछ रहा है, पब्लिश इन पूछ रहा है, जबकि इन पार्ट होना चाहिए था। हाउ मेनी पार्ट, तो वो था हमारा 94 का आंसर हमारा 3 पार्ट्स, ये ऑप्शन ठीक है ना। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो प्रथम संस्करण था 1771 में 3 खंडों में स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में हुआ था, और इसका अंतिम मुद्रित संस्करण 2010 में। तो प्रिंट एडिशन लास्ट कब था फ्रेंड्स? हमारा 2010 में इसका लास्ट एडिशन प्रिंट हुआ था, प्रिंट वर्जन। और इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से हैं? एक है माइक्रोपीडिया, ये 18 वॉल्यूम्स में था, माइक्रोपीडिया हमारा 18 वॉल्यूम्स में दोस्तों, 18 वॉल्यूम्स में। और दूसरा पार्ट होता है प्रोपीडिया, प्रोपीडिया को पीस हम इंगित करें अगर, तो यह कितने खंडों में है? ठीक। और तीसरा पार्ट था माइक्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया और प्रोपीडिया, 3 पार्ट होते हैं ना। माइक्रोपीडिया 13 खंडों का हुआ, और माइक्रोपीडिया 18 और 13 हो गए हैं 31, और 1 वॉल्यूम का हो गया फिर हमारा प्रोपीडिया, 32 वॉल्यूम हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है हमारा, भारत में सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान लागू है, गलत है, सभी राज्यों तो में है नहीं। NKC ने सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान लागू करने की अनुशंसा की है, ये बात सही है। तो A असत्य है और R सत्य है, तो ऑप्शन हमारा D हो गया है। 19 राज्यों में अभी तक पास हुआ है ना। नेक्स्ट है हमारा, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट या बिल इन इंडिया, निम्नलिखित में से भारतीय आदर्श ग्रंथालय नियम बिल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका करिए क्रमानुसार। तो सबसे पहले क्या है, ये दिया है इसने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है क्या, मॉडल लाइब्रेरी बिल बाय MD सेन कमेटी, MD सेन कमेटी के द्वारा प्रतिपादित आदर्श सार्वजनिक ग्रंथालय बिल हुआ था 1993 में, 1963 में। और रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित आदर्श सार्वजनिक कानून ये था 1930 में प्रतिपादित हुआ था, रिवाइज्ड 1957। तो सबसे पहले वो ऑप्शन होगा जो 2 सही होगा, तो 1930 है SR रंगनाथन का, तो 1930 SR रंगनाथन का। और योजना आयोग का समूह, अच्छा तीसरे नंबर पे क्या दिया इसने, ILA के द्वारा प्रतिपादित, तो ILA का था 19
1989 में, और योजना आयोग का था 1964 में। तो इसका आंसर देखते हैं क्या बनता है। पार्ट नहीं दिया क्या इसमें, तो ठीक है, हमने आपको बता ही दिया कि कब कब क्या है। कालक्रम में इसका हमने वो काट दिया, शायद लंबा बनना था नीचे से। हाउ मैनी स्टेट हैव एक्सेप्टेड द लाइब्रेरी एक्ट टिल 2017 AD। 1917 ईस्वी तक कितने राज्यों में अधिनियम स्वीकार कर लिए गए थे? 19 राज्य हैं अभी भी। सबसे पहला मद्रास लाइब्रेरी एक्ट 1948 और सबसे लास्ट है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट इज ग्रांटेड, कब तक ग्रांटेड है? भारतीय स्वामित्व अधिकार के नियम के अनुसार स्वामित्व अधिकार कब तक दिया जाता है? तो लेखक की मृत्यु के 60 साल बाद तक ग्रांटेड रहता है। अभिकथन समय आ गया है कि विद्वतापूर्ण कृति एवं मनोरंजन कृति के कॉपीराइट मुद्दों को अलग किया जाए। सत्य है। विद्वतापूर्ण सार्वजनिक वास्तव में आधारित सहयोग और संस्था की बौद्धिक संपदा हो, ये भी सत्य है। बात तो सत्य की है, लेकिन थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि वो व्याख्या सही कर रहा नहीं। सत्य है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, तो आंसर हमारा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है हमारा आइसलीक के द्वारा। आइसलीक यानी कि डी ऑप्शन ठीक हुआ है। और आइसलीक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इसका नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन साइंटिफिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो इफ्रा इंटरनेशनल स्तर का है। अगला क्वेश्चन है मैचिंग का है, छोटे छोटे फिर वो दिए गए हैं। तो पुस्तकालय की स्थिति क्या है? हमारा प्रथम कानून है। ठीक है, यहाँ इसको खींचते हैं। पुस्तकालय की स्थिति हमारी क्या हुआ? प्रथम कानून हुआ। राज्य का दायित्व क्या है? दूसरा कानून है। इसका मैचिंग यहाँ हुआ। प्रचार क्या है? तृतीय कानून से संबंधित है हमारा, थर्ड। और लाइब्रेरी स्ट्रेंथ है, पुस्तकालय के स्टाफ की शक्ति है, हमारा फिफ्थ लॉ से संबंधित, पांचवें कानून से। तो ऑप्शन क्या बैठता है हमारा सही? सही ऑप्शन हमारा बी, फोर्थ पहला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काट का से नीचे किया गया था क्या? छोड़, ऊपर ही ले लिया गया है सही। सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है? बी, किसी भी पुस्तकालय के अपेक्षित जगह का ब्यौरा। 105वां क्वेश्चन है फाइनेंशियल allocation made of the university library for the purpose of furniture and equipment usually comes under the budget head। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतः बजट शीर्षक के तहत होती है। यह होती है हमारी अनावृत्ति अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRLF का कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? तो यह हमारा सी, निदेशक होते हैं। RRLF का पूरा नाम बताइए आपको? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। 22 सदस्य होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पजल्स तो नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन है पजल्स भी आते। ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ। ग्रंथाना एक आधिकारिक प्रकाशन है। किसका प्रकाशन है ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी
फाउंडेशन का है। डी ऑप्शन ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द कंपाइलर ऑफ वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर पर वेब ग्रंथ सूची का संकलनकर्ता कौन है? तो ये तो जानते ही हैं आप बिल्कुल अच्छी तरीके से, हमने पहले बताया था कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। बी आंसर ठीक हो गया है इसका 108 का। बढ़ते हैं 109 की तरफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्स विच हैव द सिमिलर फीचर, निम्नलिखित में से कौन कौन से स्रोत में समान विशेषताएं हैं? तो वह हैंडबुक, मैनुअल और गाइड बुक्स। सही ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कॉपीराइट अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, भारत 2000, कॉपीराइट अधिनियम 1955, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अभी इसका पार्ट नीचे भी है, ठीक है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम यूएस 1998। तो सबसे पहला क्या था उनमें? भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957। तो वो ऑप्शन ठीक है डी, जिसमें 3 सबसे पहले है। Which of the following are the human source of information, निम्नलिखित में सूचना के मानव व्यवहार कौन से हैं? तो सूचना के मानव व्यवहार है हमारे पेटेंट अटर्नी और लाइब्रेरी कंसल्टेंट्स, पुस्तकालय परामर्शदाता। सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो पुस्तकालय के अंदर व्यावसायिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करती है? 12 का क्वेश्चन है हमारा सम्मेलन भागीदारी। प्रिपरेशन ऑफ द लाइब्रेरी बजट विदाउट, बड़ा करते हैं थोड़ा सा, प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर्स बजट, पूर्व वर्ष के बजट के बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय में बजट बनाने की तैयारी को किस रूप में जाना जाता है? तो सब जानते हैं, ये तो जीरो जब किया जाता है कोई भी चीज तो जीरो बजट ही बनेगा। शून्य आधारित बजट हुआ ऑप्शन ए। किसका है शून्य आधारित बजट? 1970 में किसने दिया था? तो ये दिया था पीटर फेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बजट ऑफ द लाइब्रेरी प्रिपेयर्ड फॉर विच ईयर, ग्रंथालय का बजट किस वर्ष के लिए तैयार किया जाता है? तो पिछले वर्ष के लिए तो होता नहीं है, चालू वर्ष के लिए नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो सही आंसर है हमारा फॉर द कमिंग ईयर, आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय को लगातार मूल्यांकन की आवश्यकता होती है? पुस्तकालय को लगातार मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, कौन सा क्वेश्चन है? 115 सत्य है। कारण है सार्वजनिक बजट पर आर्थिक दबाव होता है, ये भी सत्य है। तो वो दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू गिव द ऑर्डर्स एंड द पावर ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑडियंस इज नोन एज, आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता सटीक करने की शक्ति किस रूप में जानी जाती है? तो वो जानी जाती है अथॉरिटी या प्राधिकार। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी सर्विस फिनिश्ड इन द वेरी शॉर्ट टाइम इन ए मोमेंट इफ पॉसिबल, निम्नलिखित पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है यदि संभव हो तो? क्षण
एक ही क्षण में या क्षण में भी बोलते हैं लोग, कुछ क्षण बोलते हैं, तो रेडी रेफरेंस सर्विस ही कहेंगे ना, अल्पकालीन त्वरित संदर्भ सेवा भी कह सकते हैं इसको। सी ऑप्शन ठीक है, कोई त्वरित संदर्भ सेवा बोलता है। डिस्प्ले रैक आर जनरली विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग, जो डिस्प्ले रैक होती है सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती हैं, तो वो होती है हमारी कबूतर खाना, सीढ़ी नुमा और झुकाव वाली। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ द रेयर बुक्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड बाय, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को मौलिक रूप में ठीक से कैसे बनाए रखा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन या संरक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बिब्लियोग्राफिक ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये तो 1935 का था। या हिंदी वाला पोर्शन के आगे लिखें क्या, थोड़ा नीचे के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है यहाँ लिखते हैं। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है हमारा 1935। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन को तो आपको पता ही है 1905 है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन था 1906 और कॉलन क्लासिफिकेशन है हमारा 1933। तो कौन सा ऑप्शन पहला आएगा, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, वो ऑप्शन ठीक है जिसमें 4 सबसे पहले है। बी ऑप्शन हो गया हमारा। इसके वो नहीं है पजल्स। इन कॉलन क्लासिफिकेशन विच निमोनिक डिवाइस इज डिस्प्लेड द डिजिट फॉर द पैथोलॉजी डिसीज ट्रांसपोर्ट हाइब्रिड एटसेट्रा। कॉलन वर्गीकरण में अंकन, अंकल नहीं है मिस्टेक है, अंकन फॉर रोग विज्ञान, रोग परिवहन, संकर इत्यादि के लिए प्रयोग में से कौन सा स्मृति सहायक प्रदर्शित करता है, तो यह करता है सेमिनल या मौलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस बिब्लियोग्राफी इज कॉल्ड, थोड़ा बड़ा करते हैं अच्छा लगेगा स्क्रीन पर। ग्रंथ सूची के सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एंड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द बिब्लियोग्राफी इज कॉल्ड, बिब्लियोमेट्री या ग्रंथ मिति इसका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच बिब्लियोग्राफी पब्लिश्ड इन द प्रिंट माइक्रोफिल्म एंड CD रोम फॉर्मेट, कौन सी ग्रंथ सूची मुद्रित सूक्ष्म स्वरूप और CD रोम स्वरूप में प्रकाशित हुई है, तो ये हुई हमारी BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, प्रिपरेशन, सर्विस एंड एसिमिलेशन आर द मेन स्टेज इन्वॉल्व इन, तैयारी, सेवा तथा आत्मसातकरण करना मुख्य चरण है। किस सेवा के हैं ये, आ जाओ भैया निकल के, यह लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्टेप्स इन द आंसरिंग ए रेफरेंस क्वेश्चन, संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुल कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा सी 7। कौन कौन से प्रश्न बनाना, स्थायी उत्तर, प्रश्न के स्पष्टीकरण हेतु पाठक से वार्ता और आवश्यकता का सही
पता लगाना। चौथा स्टेप है हमारा प्रश्न का विश्लेषण करना। पांचवा खोज की नीति का निर्धारण। छठा खोज प्रारंभ करना। और सातवां संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष स्वयं यह निश्चित करता है कि पाठक की दृष्टि से चयनित पाठ्य सामग्री उपयुक्त है या नहीं। ये 7 चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द ओरिजिनेटर ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एसडीआई। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कंप्यूटर आधारित चैतन्य सूचना प्रसारण सेवा का प्रवर्तक है? तो ये तो बहुत ही फेमस है, HP लूहन। डी ऑप्शन ठीक है। एसडीआई सर्विस का मतलब है सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। 1950 के आसपास की घटना थी, लेकिन HP लूहन ने 1981 में, कब दोस्तों, 1981 में एसडीआई तैयार की। द कंसेप्ट ऑफ द सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज इंट्रोड्यूस बाई। चयनित तत्वों सूचना की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो आंसर हमारा HP लूहन। और फिर आ गया है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिस सर्विस डिमांड्स ऑन सर्टेन ऑफ द यूजर्स प्रोफाइल फीडबैक मैकेनिज्म इम्प्रूवमेंट सर्विस। सेवा में सुधार हेतु सेवा प्रयोक्ता प्रोफाइल तथा फीडबैक यांत्रिकी के सृजन की मांग करती है। तो इसका आंसर है हमारा एसडीआई। तो 3 तरह से 4 तरह से एसडीआई पे क्वेश्चन हो गए आपके। मेन यूज ऑफ द सेल्फ लिस्ट। निदानित सूची का मुख्य कार्य क्या है? तो भौतिक सत्यापन इसका आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड कार्ड डेस्क। निम्नलिखित में से कार्ड डेस्क प्रणाली से संबंधित क्या है? तो हमारा क्या है, पुस्तकों के संचरण के अभिलेख। रिकॉर्ड्स ऑफ द चार्जिंग ऑफ द बुक्स। बुक्स नहीं है फ्रेंड्स, पत्रिकाओं का होगा, पुस्तकों का नहीं होगा। रिकॉर्ड ऑफ द पीरियोडिकल्स, पत्र पत्रिकाओं के अभिलेख इंपॉर्टेंट है। कार्ड डेस्क प्रबंधन प्रणाली, इसमें हॉरिजॉन्टल कार्ड होता है, रोबोट कार्ड डेस्क होता है, सब कार्ड डेस्क होता है। किसने बनाई थी ये? रैंड, रेमिंगटन रैंड ने 1998 में तैयार की थी। रैंड कंपनी ने, जेम्स रैंड कंपनी ने, और भारत में रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया इसके द्वारा ये स्थापित की गई थी या बनाई गई थी। तो आज के ये क्वेश्चन थे। यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार।